गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या, पूरी गोकुलम सोसाइटी एक साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले थे क्या? मॉर्निंग वॉक? कल रात से सोडा शॉप के बाद से वॉक ही वॉक चल रहा है भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे पूछ मत भाई अब्दुल, कुछ मत पूछ। बिल्कुल बिल्कुल भाई मत पूछ, क्या कमाल का दिन था नहीं? जेठालाल, दिन तो अब हुआ है, कमाल की रात थी ये बोलो। अरे हाँ बराबर, सॉरी। अय्यर भाई की भाषा सुधर गई? भाषा नहीं, व्याकरण। हाँ वो जो भी हो, सुधर गया। नंड्री नंड्री, थैंक यू थैंक यू। अरे जहाँ से हम लोग आ रहे हैं भाई, वहाँ भाषा क्या व्याकरण क्या सब कुछ सुधर जाता है। दया भाभी सॉरी, हाँ मैं रात को आपका फोन नहीं उठा पाया, सो रहा था ना। कोई अर्जेंट काम था? हाँ पर कोई बात नहीं अब्दुल भाई, जो काम था ना वो हो गया। हाँ अभी तू एक काम कर भाई, सबसे पहले मोबाइल दे। हाँ भाई। क्या जेठा भाई, क्या मजाक कर रहे हो? मोबाइल तो आपकी दुकान में मिलते हैं ना। अरे भाई अब्दुल, हम हमारे मोबाइल मांग रहे हैं जो सोडी ने रात को स्विच ऑफ करके तेरी दुकान पे रख दिए थे और हम भूल गए। हाँ आप लोग मोबाइल लेने ही भूल गए थे। अरे अब्दुल, अरे ये लोग तो यही भूलक्कड़, लेकिन तू तो जिम्मेदार इंसान है ना। तू भी भूल गया कि इन सब के मोबाइल तेरी दुकान में पड़े। सॉरी सॉरी चाचा जी, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। बस बस, बातें बाद में, पहले मोबाइल ले लीजिए वरना वापस भूल जाएंगे। हाँ हाँ जल्दी ले लीजिए। अब्दुल भा, पहले सबके मोबाइल वापस करो। हाँ अभी लाता हूँ। सब अपने अपने ही मोबाइल लेना भाई, अच्छा देख के उठा मत लेना अय्यर भाई। मैं क्यों अच्छा देख कर लेगा? अरे मेरा मोबाइल अच्छा ही है। वैसे एक बात है भाई, हम मोबाइल को कितना भी कोसे, लेकिन आज पता चल गया मोबाइल की अहमियत कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मोबाइल हमारा जीवन का हिस्सा बन गया है। जीवन का हिस्सा जिसकी वजह से कल बन गया एक बड़ा किस्सा। हाँ हिचती वेड़, चला जोपा जोपा। अरे कोई बता तो सही, हुआ क्या? अरे बहुत लंबा किस्सा है अब्दुल, तुम्हें बाद में बताएंगे आराम से। रात को तुम्हारी दुकान से निकले ना, उसके बाद अभी घर वापस जा रहे हैं। कल पूरी रात को सोया नहीं है। अरे भाई नींद तो इतनी आ रही कि लगता है आज पूरा दिन सोना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मैं सीधा भी कल सुबह ही उठूंगा। हाँ कोई बात नहीं जेठिया, आज दुकान मत जा। थैंक यू बापूजी। हाँ कोमल, सोना तो मुझे भी है, लेकिन उसके पहले जम के नाश्ता करना है। बहुत कस के भूख लगी है। अरे बहुत क्या खतरनाक भूख लगी आती भाई। आपने तो कल रात को हलवा भी खाया। हाँ हमने तो कल रात के खाने के बाद कुछ खाया ही नहीं है। हलवा तो कब का सो गया। हाँ यारो, और जम के नाश्ता करना यार। बहुत बहुत भूख लगी है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फटाफट नाश्ता बन जाएगा। बना देते हैं। नहीं नहीं बहू, तुम में से कोई कुछ नहीं बनाएगा। क्यों क्यों बापूजी? अरे क्यों क्या, फोन भूल के जाने की गलती इनकी, घर पे न बता के जाने की गलती इनकी। इनकी वजह से तुम सबको पूरी रात जागना पड़ा, ऊपर से नाश्ता भी तुम लोग ही बनाओगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। बापूजी बिना कुछ खाए सो नहीं सकेंगे। तो जा दुकान जा। What's up? Good morning everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे टप्पू दिखा। अरे मारो गोगी देखो कितना बिल्लू उठी गई आज। हाँ टप्पू आज जल्दी उठ गया। हाँ पापा, आप लोगों की वजह से। अरे हाँ सॉरी बेटा, वो पापा हमें पता है आप लोगों के साथ रात को क्या हुआ, वो सब कुछ दादाजी ने हमें फोन में बता दिया। हाँ और माधवी आंटी, आप सब यहाँ आ रहे हो ये जानकर सोनू गणपति के मंदिर में प्रार्थना करने गई है। ओह वाह। ओ मतलब बाबू। फ्रेंड्स, सबको सरप्राइज क्या है बता दे। आता सरप्राइज? सकाळी सकाळी सरप्राइज।
अरे बताना क्यों है, सीधा दिखा देते ना। हाँ अभी क्या, अभी समझ में नहीं आया। तुझे पता है क्या सरप्राइज है? अरे खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा। कुछ बोल। क्या सरप्राइज है? ये है आपका सरप्राइज। भाईजानी जलेबी फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा। कहाँ जा रहा है? शांति रख। बाबूजी, जलेबी फाफड़ा। लस्सी भी है। ओ तेरी मजा आ गया, टप्पू सर मजा आ गया। हमें पता ही था सुबह पुलिस स्टेशन से आने के बाद आप सबको बड़ी भूख लगने वाली है। इसलिए हमने मुरलीधर स्वीट से जलेबी, फाफड़ा और लस्सी का इंतजाम करवाया। ओह सो स्वीट। और अगर आप लोग लंच टाइम पे आते ना तो हम लोग आपके लिए मुरलीधर स्वीट का श्रीखंड भी मंगवाते। थैंक यू गोली बेटा, टप्पू थैंक यू। इस वक्त मुझे ये जलेबी फाफड़ा वाला नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान आए हैं। मुझे भी। हमने ये सारा इंतजाम इसलिए किया ताकि हमारी मम्मियों को सुबह सुबह नाश्ता न बनाना पड़े। मारो टिप्पू, मेरा टप्पू बहुत ही समझदार है। सच्ची में बच्चों घनु सच्चू बिचारी हो। थैंक यू मम्मी। ये सब आपके संस्कार का कमाल है बाबूजी। कितना समझदार टप्पू। हाँ तो फिर देर किस बात की? मजा आ गया। वाह 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 टप्पू बेटा, मजा आ गया। भाई मेरी तरफ से जलेबी पापड़ा के लिए थैंक यू। तुम्हारी तरफ से जलेबी पापड़ा? ये तो सरप्राइज है। अरे ऐका पोपड़ा की गप। अरे भाई पूरी बात तो सुन। मैंने बोला मेरी तरफ से जलेबी पापड़ा के लिए थैंक यू। अच्छा मेरी तरफ से जलेबी पापड़ा थैंक यू बोला। मुझे लगा तुम्हारी तरफ से जलेबी पापड़ा। हाँ टप्पू सेना मजा करा दिया बाबूजी, थैंक यू। चलो अभी घर जाके मस्त पैकी सोते हैं। क्या घर जाके मस्त जाके सोते हैं, अभी तो मस्त भंगड़ा करते हैं। छोटी बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ भंगड़ा करते हैं तो सब हजम हो जाएगा। आप गैस बंद मत करना, चालू रखना, जलेबी फाफड़ा बनाना। भंगड़े के बाद फिर से खाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए जनाब, नींद पूरी हो गई आपकी? अरे काय की नींद, दिन की नींद भी कोई नींद होती है क्या? रात की नींद जैसा चैन का, और थोड़ी थकान दूर हो गई। आप अंगड़ाइया लीजिए, मैं आपके लिए मस्त मसालेदार चाय बना कर लाती हूँ। पक्का मसालेदार? हाँ बाबा पक्का आपके लिए मसालेदार चाय बना कर ला रही हूँ। और मैं तो सोच रही हूँ आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता भी बना दूँ। बोले क्या खाएंगे, भजिया, समोसा, कचौड़ी या और कुछ? क्या हुआ अंजलि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ क्यों? तो फिर ये सुबह ही सुबह इतना मस्का किस बात पे लगाया जा रहा है भाई? मस्का नहीं लगा रही हूँ, वो कल आप जरा गुस्सा होकर घर से गए थे ना, तो आज तो मैंने डिसाइड किया है कि आप जो कहेंगे वैसा ही करूंगी। ठीक है फिर तो मैं रोज गुस्से हो जाऊंगा। तारक, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। आप ऐसे मजाक मत किया कीजिए। पता है मुझे कितना टेंशन हो गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? मुझे तो लगा कि आप गए। कहाँ? ऊपर? शुभ शुभ बोलिए तारक, क्या ऊपर? मुझे तो लगा कि आप हिमालय चले गए। हिमालय क्यों भाई? क्यों? जब आप गुस्सा हुए थे तब आपने तो कहा था गलती हो गई लेखक बनके, इससे तो अच्छा होता मैं सन्यासी बनके, साधु बनके हिमालय चला जाता। अरे वो बात अंजलि, वो तो वैसे ही एक जुमला था, मजाक में कह दिया। तुम भी ऐसी बातों को कहाँ सीरियसली लेती हो? पहले मुझे भी वही लगा था तारक कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब आपका फोन नहीं लगा, आप घर वापस नहीं आए, तब मैंने सोचा कि बाप रे, आपने ये बात सीरियसली कही है। वैसे एक बात बताइए, कभी सचमुच में ऐसे साधु सन्यासी बनकर चला जाऊं तो मैं वहां भी आपके पीछे चूड़ियां खनकाती खनकाती आ जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ
कि आज के बाद आपकी कभी भी कोई भी परीक्षा नहीं लूंगी, प्रॉमिस। छोड़िए, ये नारियों के वादे और नेताओं के वादों में कोई फर्क नहीं होता, कभी पूरे नहीं होते। अच्छा, आपको मेरे वादे पर कोई भरोसा नहीं है? हाय हाय, इस तरह से कोई कहेगा तो कैसे भरोसा नहीं करेंगे भाई। उफ, ये अदा, इसी अदा की वजह से तो हम साधु सन्यासी नहीं बन सकते। क्यों? अरे साधु संत बनने के लिए तो मोह माया को त्यागना पड़ता है, और हम तो आपके मोह के धागों में ऐसे उलझे हुए हैं कि कहीं छूट के जा ही नहीं सकते। आप सच कह रहे हैं तारक? बताइए कितनी कसमें खाएं आपकी। आज आप इतने रोमांटिक मूड में हैं, आपने ऑफिस से छुट्टी भी ली है, तो आज शाम को शॉपिंग चले, उसके बाद हम पिक्चर जाएंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन शाम को सोडा शॉप पे नो सोडा शॉप तारक, नो दोस्त। आज सिर्फ तारक अंजलि मेहता को घुमाने ले जाएंगे, शॉपिंग कराएंगे और मूवी दिखाएंगे। ठीक है भाई, आज का पूरा दिन, आज की शाम आपके नाम। यार वो है की गल है, तो 2 दिन से पोपू नहीं आ रहा था, अभी पोपू आया तो मेहता साहब नहीं आया। वैसे मुझे तो कल ही अंदाजा हो गया था कि मेहता साहब आज सोडा शॉप पे आने वाले नहीं है। कैसे? अरे कैसे क्या यार भाई, कल देखा नहीं अंजलि भाभी के नाम से मेहता साहब कैसे भीगी बिल्ली की तरह कांप रहे थे। आज अंजलि भाभी ने बिठा दिया होगा उनको घर पे, कोई जाने की जरूरत नहीं है सोडा शॉप पे, बैठ जाओ। वैसे एक बात तो है, कितना भी बड़ा सुरमा हो अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बनी जाता है। और ये बात हर पति पे लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेहता साहब आज पक्का अंजलि भाभी को शॉपिंग कराने ले गए होंगे। अरे मेहता साहब नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप लोग सोडा पीने का मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? आप लोग सोडा का आनंद लीजिए, एंजॉय द सोडा। ओ करा क्या आप लोग? ओ यारो चीयर्स! ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, रोज अगर सोडा शॉप पे कोई ना कोई गुठली मारेगा तो ये तो गलत बात हो जाएगी। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। क्या भिड़े मास्टर? हाँ, जैसा कि मैंने कल बताया था, जो भी सोडा शॉप पे नहीं आएगा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या तो फाइन मिलना चाहिए। करेक्ट है क्या पिड़ो? ओ आज के बाद जो भी सोडा शॉप की गुठली मारेगा उसको बाकी सभी को सोडा पिलाना पड़ेगा। अरे वाह वाह सोडे, क्या आइडिया लेके आए, वाह वाह दोस्त वाह। तो उस हिसाब से आज की सोडा पोपटलाल की तरफ से। हाँ। मेरी तरफ से क्यों भाई, मैं तो आज प्रेजेंट हूँ। हाँ तो आज आए हो ना हाथ में, कल नहीं आए थे, तो कल का फाइन तो आज ही देना पड़ेगा ना भाई। ये तो 2 दिन नहीं आया था। अरे वाह, हाँ तो बस, तो फिर 2 दिन सोडा पिलाना पड़ेगा, आज और कल। वाह वाह, मजा आएगा। अरे क्या वाह भाई, ये नियम अभी अभी बना है। तो आज के बाद जो सोडा शॉप पर नहीं आएगा वो दूसरे दिन सबको सोडा पिलाएगा। कल लेंगे ना हम सोडा पार्टी मेहता साहब से। नहीं, मेहता साहब से भाई फाइन नहीं ले सकेंगे। क्यों? अभी तुम जैसे मना कर रहे हो वैसे मेहता साहब भी बोल सकते हैं ना कि भाई मेरी गैरहाजिरी में आप लोगों ने नियम बनाया है, मैं कैसे मान लूं? हाँ तो भिड़े, अभी के अभी सेक्रेटरी होने के नाते मेहता साहब को फोन करके बता दे कि भाई हमने ऐसा ऐसा एक नियम बनाया है कि भाई जो भी नहीं आएगा सोडा शॉप पे उसे अगले दिन सबको सोडा पिलाना पड़ेगा। अरे पोपट भाई छोड़ो छोड़ो, अरे आज का सोडा मेरी तरफ से। तुम्हारी तरफ से क्यों अब्दुल? तुम तो कभी गुठली नहीं मारते अब्दुल। इनफैक्ट तुम तो अच्छे स्टूडेंट की तरह हमेशा प्रेजेंट रहते हो। स्टूडेंट्स नहीं भिड़े, अरे भाई वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल भी नहीं होता, ट्रस्टी है भाई। सोडा शॉप का मालिक वही है ना। हाँ तुम तो मालिक हो, तुम्हारी तरफ से क्यों सोडा? अरे क्या है कि कल आप लोग फंस गए थे, उसमें थोड़ी गलती तो मेरी भी है ना। क्या है कि आप लोग तो भूल गए कि आपका मोबाइल मेरी दुकान में पड़ा है, लेकिन मैं कैसे भूल गया? और दूसरी गलती ये है कि दया भाभी ने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं उठा नहीं पाया, गहरी नींद में था ना। और छड़ना यार अब्दुल, और इसमें तेरी की गलती है। और अब्दुल तो गलती की बात कर रहा है, तो गलती तो हम सबकी थी, तो हम सबको सोडा का पैसा देना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के बाद हम लोग कभी भी अपना मोबाइल नहीं भूलेंगे। आप लोग भूल जाए तो भी मैं आप लोग को भूलने नहीं दूंगा। क्या कर रहे?
मोबाइल अंदर रख, मोबाइल अंदर रख। क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ क्या? छोटी मोबाइल लेके स्विच ऑफ करके उधर रख देगा। निकाल भी निकाल पप्पू, तेरा फोन निकाल। तेरा फोन कल स्विच ऑफ करना रह गया था। सॉरी क्या जेड़ा बना तुम भी यार। एक बार गलती होगी, वो गलती रिपीट थोड़ी ना होगी। अरे मजाक कर रहा हूँ छोटी यार। मैं घड़ी आना। वैसे दोस्तों, कल की घटना से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अच्छा क्या क्या? यही कि मैं हमेशा समझता था कि हमारे जमाने की चीजें बहुत अच्छी होती थी। ये आज के जमाने की चीजों ने लोगों को बिगाड़ के रख दिया है, खासकर मोबाइल। भिड़े नहीं यार, मोबाइल के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अरे मोबाइल से मेरा धंधा चलता है भाई। बराबर है, मोबाइल मेरी रोजी रोटी है। हाँ मतलब मैं ये मोबाइल की वजह से आज नट्टू काका भगा का घर चलता है, पगार मिलता है भाई उनको। ये बोलू का पुड़े। हाँ बोला क्या है? नहीं मैं मोबाइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं ये समझता था कि मोबाइल किसी काम का नहीं है, सिर्फ चैटिंग करते हैं लोग, गेमिंग करते हैं। मतलब इससे अच्छा तो हमारे जमाने के लाइन है। लेकिन कल की घटना से पता चला कि मोबाइल को लोगों ने यूं ही बदनाम करके रखा है। यूं देखा जाए तो मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। करेक्ट है आत्माराम, करेक्ट है। हम लोग मोबाइल पे कितने डिपेंडेंट है। सही बात है। क्या है आत्माराम, लेट मी एक्सप्लेन। जेठालाल, डिपेंडेंट मतलब दिलबर। हम लोग मोबाइल पे कितना दिलबर है। निर्भर है। हम लोग मोबाइल पे कितना निर्भर है। ओके, तो फिर दिलबर मतलब? बबीता जी, बबीता जी आपके दिलबर है ना? ओके, दिलबर मतलब वाइफ। नहीं एग्जैक्टली वाइफ नहीं, दिलबर मतलब बिलोवर्ड। हाँ, मतलब बबीता इज माय दिलबर। हाँ करेक्ट। हाँ तो हम लोग ये बोल रहे थे कि मोबाइल के कितने फायदे होते हैं। हम लोग कहीं भी हो, परिवार वालों को एक फोन करके बोल देते कि हम लोग सलामत है, तो कितनी बड़ी बात है। कल जैसा हादसा होने के वक्त ही मोबाइल का असली महत्व समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे वक्त पे ही छोटी जैसे सच्चे दोस्त का महत्व भी समझ में आता है। छोटी ने वो कार चोरों की गैंग को पकड़ा और हम सबको बचाया है। इस बात पे सोडी का जयघोष तो बनता है। यस बिल्कुल। अरे सोडी गराज के मालिक, गोकुल धाम सोसाइटी की शान, रोशन भाभी की जान, दमदार शानदार जानदार असरदार सरदार रोशन सिंह सोडी यांचा। थैंक यू। बोल रहे विजय। गोकुल धाम, बच्चों गोकुल धाम इस धरती पे एक ऐसी विलक्षण जगह है जहाँ राई का पहाड़ यूं बनता है, चिंगारी ऐसे शोले में भड़कती है और कोई भी छोटी सी घटना हंगामे का रूप अख्तियार कर लेती है। हम एक मुसीबत से निकलते हैं कि दूसरी मुसीबत हमारे दरवाजे पे दस्तक देती। लेकिन आपको क्या, यहाँ जितनी मुसीबत हो, आपके घर में तो हंसी के चौके छक्के लगते हैं। अरे चौके छक्के से याद आया, कल गोकुल धाम में क्रिकेट को लेकर एक बड़ा हंगामा होने वाला है। बल्ले और गेंद के बीच में होगी जंग। अब क्या होगा हंगामा, कैसी होगी जंग और क्या होने वाला है, ये तो आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हमारी और आपकी पार्टनरशिप बरकरार रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये लीजिए। अरे दया भाभी, आप तो एक पे एक चीजें लेके आ रही हैं। पूरे 56 भोग का इंतजाम किया है क्या? वैसे आपने बनाया बहुत अच्छा है, क्योंकि खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मुझे लग रहा है आज तो मैं ज्यादा खाऊंगा। अरे भाई मेरी बहू तो खाना ही ऐसा बनाती है। नेता साहब आप चाहो तो रोज खाने के लिए आ सकते हो हैं? अरे रोज की छोड़ो चाचा जी, आज तो मैं जितना खाना चाहूँ खा सकता हूँ, क्योंकि अंजलि आ गई तो फिर वही घास फूस खाना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात ये, चलो भाई चलो, अब ये हास्य सम्मेलन बंद करो और खाना शुरू करो हैं। हाँ, अब मेहता साहब आप पहले ऊंधियो ही लीजिए, ये बहुत ही अच्छा बना है। जी मैं लेता हूँ। जी आप लीजिए चाचा जी। ओहो, समोसा, पूरी, ऊंधियो, बासुंदी। क्या करूं? अरे जॉगिंग तो कल से जाना है ना। एक काम करता हूँ, आज खा ही लेता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, वो आपका वाला खाना नहीं है, ये आपका वाला खाना है। ये है। ये क्या है? ये क्या?
ककड़ी है, ये टमाटर है, ये गाजर है और ये बीट है और ये करेले का जूस है। पापा आज तो दबा के खाना। लेकिन दया, ये मेरे लिए अलग यह सब बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों? आपने ही तो आज कहा था ना यहाँ पर खड़े रहकर। दया, मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं। बराबर है, लेकिन क्या पापा? आप ही कहते हो ना, जो बोलो उसका ही पालन करो। अब एक मिनट, मुझे कोई समझाएगा ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी समझ के बाहर है। क्या है मेहता साहब कि हमारे ये कल से जॉगिंग पर जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे। वही दया, कल से जॉगिंग पे जाने वाला हूँ। तो आज तो ये सब खा ही सकता हूँ। बेटा, बापूजी देखिए क्या है, ये सब खाना भी पौष्टिक आहार ही है। अभी देखिए ये क्या है, बासुंदी। तो बासुंदी में क्या होता है? दूध। तो दूध तो शरीर के लिए कितना अच्छा होता है? और ये क्या है? पूरी। अब पूरी जितना लाइट खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जितनी भी खाओ पेट भरता ही नहीं है। और ऊंधिया तो डॉक्टर भी बोलता है कि भाई सबको खास ऊंधिया तो खाना ही चाहिए, क्योंकि ऊंधिया में सभी जात की सब्जी आ जाती है? दादाजी, पापा को खाने दीजिए ना, वरना हमें नजर लग जाएगी और हमारा पेट भी दुखेगा। अरे वाह, पहली बार ये मेरा लाल कुछ सही बोला। और दूसरी बात क्या है बापूजी, कसरत करने के लिए शक्ति चाहिए ना, और वो शक्ति तो ये सब खाने से ही मिलेगी। जेठालाल भाई, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अरे वजन कम करने का यह निराला तरीका कोई तुमसे सीखे। भाई गुजराती लोग तो ऐसे ही डाइटिंग करते हैं। हाँ, मैं भी तो खा रहा हूँ। वैसे कल आप भी आ रहे हैं ना जॉगिंग के लिए? नहीं, कल मैं एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ, लेकिन परसों पहुंच जाऊंगा। तो परसों आना जरूर है, क्योंकि जॉगिंग सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा बबीता जी ने कहा है ना। हाँ? किसने कहा? बापूजीता जी ने। बापूजी ने। लेकिन मैंने तो ऐसा सुना कि अरे मेहता साहब, आपने ये दया के हाथ का ऊंधिया चखा के नहीं? क्या बनाती है ऊंधिया, इतना बढ़िया है। अभी खड़ी मत रह, जा परस मेहता साहब का परस, बहुत अच्छा बनाती है दया ये ऊंधिया। वैसे जेठालाल बनाते तुम भी कोई कम नहीं हो। लीजिए हाँ, ये पूरी दे। लीजिए। अरे लीजिए। नहीं। Wow, what are you seeing? ये भाई क्या है? What are you saying? इधर इतना जगह है बेबी, पी, इधर आके क्या बजा रहे हैं? बबीता जी, I'll just call you back, yeah? Hi, जेठा जी। कैसे है? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। नहीं, वो आपको बोलना था, वो सुबह आपने जो मुझे बोला वो बात वजन कम करने की। कमाल, मतलब ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? बस just like that. आपने बुरा तो नहीं माना ना? अरे होय, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगा बबीता जी कि आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे ये बताया। ये बात अभी मेरे दिलो दिमाग में ऐसे जम गई, मैंने नक्की किया कि अभी कल से मैं ये वजन उतार कर रहूंगा आपके लिए। Oh, so sweet. तो कल का पक्का है ना? बिल्कुल। तो उठाओ आपको सुबह? अरे नहीं, मैं तो 6:30 शार्प पहुंच जाती हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं रेडी होके आऊंगा ना इधर, तो नीचे से आप बुलाऊंगा, फिर साथ में चलते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो अय्यर जी आते ना मेरे साथ, we'll go together. डायरेक्ट पे भी मिलते हैं। वांदा नहीं, उधर मिलते हैं सीधा। पूरी रात सोऊंगा नहीं, नींद नहीं आएगी मुझे। बहुत दिन हो गए, इतनी सुबह सुबह उठा नहीं हूँ मैं। या हाय। तो इतना अंदर से मुझे वो हो रहा है उत्साह एकदम। Trust me.
बिजी हो गए फोन में। जॉगिंग। दादाजी फास्ट बॉल मत डालना। अरे देख अब मैं तुझे कैसे आउट करता हूँ, हैं? अरे बहू क्या करी, हट जा। बापूजी। अरे बहू बाजू। बापूजी। ला। बापूजी। हाँ बापूजी एक बात करनी थी। हाँ बोल बहू। बापूजी मेरा वीरा सुंदर है ना, उसका फोन आया था। हाँ कह रहा था कि नई फिल्म आई है ना, माणिक चौक थी मणिनगर। हाँ उसमें एक सीन में वो हीरो के पीछे भीड़ में खड़ा है। अच्छा, अरे वाह। हाँ बापूजी, तो हम वो फिल्म देखने जाए। हाँ दादाजी चलो ना, हम सब ये पिक्चर देखने जाते हैं। हमने बहुत दिनों से पिक्चर नहीं देखी ना। ये पिक्चर मुंबई में भी लगी है। अरे टप्पू तेरी इच्छा है ना तो हम सब पिक्चर देखने जाएंगे। तो मम्मी हो जाए करवा। अरे बेटा इसमें पूछने का नहीं, शुरू हो जाएगा। नवरात्रि इतनी जल्दी शुरू हो गई? अरे इस घर में हर रात्रि नवरात्रि होती है। आइए आप भी झूम लीजिए। अरे भाई तुम झूम रही हो उतना काफी है। तुम झूमो मैं झूमूं, बस एक ही बात है ना। पापा टप्पू एंड फैमिली पिक्चर देखने जाने वाली है। माणिक चौक थी मणिनगर, आपको भी आना पड़ेगा। ए भाई मुझे कोई पिक्चर नहीं देखनी। ऐसा पिक्चर बकवास होते हैं। अभी वो एक पिक्चर आई है जिसमें हीरो 15-15 मिनट में सब भूल जाता है, तो उसको बाल काटने का कैसे याद रहता है, हैं? पूरी पिक्चर में इतने बाल है उसके, बोलो। नहीं ऐसा मत बोलिए। अरे इस फिल्म में मेरा वीरा सुंदर भी है। अरे बाप रे, फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी है पिक्चर, क्योंकि जहाँ जहाँ सुंदर होता है मेरा सत्यानाश ही होता है। भाई डब्बू एक काम कर, वो जरा घड़ी में 5:30 बजे का अलार्म लगा दे, मुझे सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना है। नहीं मैं अलार्म सेट नहीं करूंगा, मुझे टीवी देखना है, वो भी लेट नाइट तक। देखा बापूजी, इसको पता है कि मुझे टीवी की आवाज से नींद नहीं आती है, इसलिए जानबूझ के शरारत कर रहा है। अब मैं सोऊंगा ही नहीं तो उठूंगा कैसे बापूजी? बेटा एक पुरानी कहावत है, सांप को अगर सीधा चलाना हो तो ऐसी चालाकी करनी पड़ती है। चल अभी ज्यादा सोच मत, पिक्चर के लिए हाँ कह दे। अच्छा मतलब ये सब उसकी वजह से। ठीक है चलो मैं भी आऊंगा पिक्चर देखने। बस ले हो गया ना तेरा काम है। क्या डब्बू? आप कितने अच्छे हैं, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। लाइए टिकट के पैसे। हेलो। हाँ। अरे 1000 दे दिए, 1 मिनट, गुजराती पिक्चर है ना, 500 वापस दे। अरे थिएटर में पॉपकॉर्न कौन ठूसेगा? ठीक है। अच्छा सुन, हाँ। घर में जितनी भी घड़ी है हाँ। सब में सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा दे। एक नहीं बजे तो दूसरा तो बजेगा। अगर दूसरा ना बजे तो तीसरा। अगर सब ना बजे तो ये मोबाइल में तो अलार्म सेट ही है, ये तो बजेगा ही। अरे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। कल मैं बबीता जी के साथ में जॉगिंग करूंगा, मतलब करूंगा। एक, 2, 3, 4, 5 जोरिए 6 अलार्म रख दिया है, एक तो बजेगा ना। कल सुबह जॉगिंग, कल की सुबह आह्लादक होगी। कल की सुबह मेरी जिंदगी में एक नया सवेरा लाएगी। कल सुबह जॉगिंग में मजा आ जाएगा। क्या है जॉगिंग के नाम पर आप बहुत खुश हो रहे हैं? क्या बात क्या है? किधर क्या? कुछ नहीं भाई, वो तो ऐसे ही हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो
वो किसी ने कहा है ना कि जो सूर्योदय देखता है सुबह सुबह उसके भाग्य में सूर्योदय होता है। तो वो बात ऐसे सोच सोच के मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ। पक्का? मेरी माँ कहती है। क्या नॉनसेंस। तेरी माँ अभी इस वक्त सो गई है, उसको सोने दे और मुझे भी सोने दे और तू भी सो जा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सो जा भी। ऐसे चोरी चोरी देखे मत, मैं सो गई हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उठिए। अरे अलार्म बज गया। उठिए, अलार्म बज गया। मर गया। दया दया दया, मेरा जॉगिंग सूट कहाँ है? हाँ? जॉगिंग सूट। सूट शादी में सिलवाया था वो सूट, वो तो बर्तन वाले को दे दिया। अरे डोबी, शादी वाला सूट पहन के साफा बांध के मैं क्या जॉगिंग में जाऊंगा? अरे मेरे दौड़ने के कपड़े कहाँ हैं? दौड़ने के कपड़े वो तो सुंदर के पास है। क्यों? उसको अच्छे लगे तो ले गया। अभी मैं क्या पहनूं? कपड़े। अरे वो तो मुझे भी पता है। नॉनसेंस। तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या पहनूं? होने साथ बापूजी। जय जिनेंद्र। पिड़े भरा, तू तो टीचर है। हाँ। एक बात बता। बोल। इंसान तेज दौड़ता है या कुत्ता? मेरे ख्याल से कुत्ता। गलत। जब कुत्ता पीछे पड़ा हो तो कुत्ते से तेज इंसान दौड़ता है। शाबाश थोड़ी शाबाश। तू ना कौन से बुक से पेपर निकालेगा समझ में नहीं आता। चल अभी। पता नहीं क्या भूल गया। ये बबीता जी दिखाई दे नहीं रही है। ये चौकीदार इधर है, मतलब खजाना भी आसपास ही होगा। ये भगवान, ये चप्पल को भी आज ही टूटना था। अरे जेठालाल, 6:30 बज गए तुम्हारे। हाँ, वो फाफड़ा और जलेबी लेने गया होगा। ये भिड़े, तुमने वो कहावत सुनी है? जब गिदड़ की मौत आती है ना तो वो शेर की तरफ भागता है। मतलब?
मतलब तू गिदड़ है, मैं शेर हूँ। ज्यादा होशियारी मत कर वरना शेर खा जाएगा गिदड़ को, समझा? ओ जेठा भरा, ये क्या हो गया? ऐसे क्यों चल रहे हो यार? हैं? क्या एक पैर घिस घिस के छोटा हो गया है? क्या बोल रहा है सोटी? ये सब बुरी संगत का असर है। अरे भाई इधर चप्पल टूट गया है मेरा, और कुछ नहीं है। इसीलिए जेठालाल, जॉगिंग करते वक्त जॉगिंग सूट और जॉगिंग के जूते पहनना बहुत जरूरी होता है। मुझे सब मालूम है, मेड इन रत्नागिरी। तूने पहना है ना? जा जा तू कर जॉगिंग जा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो जेठालाल तुम? सॉरी। हाय बबीता जी। बाय बाय। हाँ बाय बाय। क्यों भाई क्यों? मैंने आपको कहा था ना जेठा जी, मैं एग्जैक्टली 6:30 से 7 o'clock तक जॉगिंग करती हूँ। हाँ तो अभी कहाँ? 7 बज गए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है बबीता जी। आपने कल मुझे फोर्स किया इसलिए मैं सुबह तैयार होकर देखो आया जॉगिंग करने के लिए। अभी आप ही मुझे कंपनी नहीं देगा तो मैं क्या करूँ जेठा जी? For me, time is time, okay? कोई बात नहीं जेठा जी, अब कल टाइम पे आ जाइए, ओके? बाय। पोपट। जेठा भाई आइए जॉगिंग के लिए। तुम करो। मैं भी कहाँ ये फटी हुई चप्पल के साथ चल रहा हूँ। ये चप्पल तो मेरी नहीं है, ये चप्पल मेरी चप्पल गई कहाँ? ये तो बापूजी की चप्पल है। चार्ली चैपलिन साहब, मैं जानता हूं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि चार्ली चैपलिन आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अरे वो हंस रहे हैं मेरे खास दोस्त जेठालाल की किस्मत पे। आप भी कहेंगे ऐसा क्या हुआ, चप्पल ही तो टूटी है। अरे चप्पल नहीं टूटी है, बेचारे की किस्मत फूटी है। अब क्या होता है ये देखने वाली बात है। क्या आप बाबूजी जेठालाल को इस चप्पल की तरह तोड़ देंगे, या जेठालाल कामयाब हो जाते हैं फिर से बबीता के साथ जॉगिंग करने में? जॉगिंग हो चाहे चप्पलें पड़े, हमारा काम तय है, और वो है ठहाके लगाना। भूलना मत, मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.